दोस्तों आज मैं अपने चैनल के मेंबर्स के साथ लाइव था। जब मार्केट ओपन हुआ तब से लेके 11:30 बजे तक हम लोग साथ में मिलकर मार्केट को स्टडी कर रहे थे। जब हमारी स्ट्रीम खत्म हुई 11:30 बजे, तब मैंने मेंबर्स को लास्ट में एक ही चीज़ बोली कि अब इस मार्केट में कुछ भी एक्टिविटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने सिस्टम को बंद कर दो, कल देखेंगे जो होगा वो। आप देख सकते हो तब से लेके अब तक मार्केट 3 घंटे हो गए साइडवेज पड़ा है सिर्फ एक ही रेंज में। अगर किसी बंदे को मार्केट के डायरेक्शन के बारे में, बायर सेलर के साइकोलॉजी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो वो बस होप में ट्रेड करेगा। उसे लगेगा कि कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी उसे लगेगा कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, अब मार्केट डाउन साइड जाएगा, लेकिन मार्केट तो एक्चुअल में साइडवेज है। वो उसको पहचान नहीं पाया। उसका इम्पैक्ट क्या होगा? एक बहुत बड़ा लॉस, एक बिग लॉस की तरफ उसका अकाउंट चला जाएगा। ऐसे ही तो बड़ा लॉस होता है दोस्तों। किसी भी सिंगल ट्रेड में बड़ा लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सबसे बड़ा लॉस होता है ओवर ट्रेडिंग की वजह से। अब ये सवाल आता है कि ओवर ट्रेडिंग होती क्यों है? समझे इस चीज को, इसको डीपली डिकोड करते हैं। ओवर ट्रेडिंग इसलिए होती है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक गैम्बलर आ गया मार्केट में, एक ग्रीन कैंडल बन गई, उसने सीधा कॉल बाय कर लिया, ठीक है, लेकिन मार्केट ट्रेंडिंग है और मार्केट सीधा ऊपर मोमेंटम करता करता चला जाएगा, तो वो गैम्बलर भी पैसे कमा लेगा, तो वो भी ओवर ट्रेड नहीं करेगा, अपना प्रॉफिट लेके फिर निकल जाएगा मार्केट से। या फिर कोई गैम्बलर आया, उसने रेड कैंडल देखी और मार्केट में पुट बाय कर लिया, उसके बाद में मार्केट सीधा ट्रेंडिंग हो गया उसी डायरेक्शन में, तो फिर भी वो पैसे कमा लेगा। लेकिन ओवर ट्रेडिंग तब होती है जब मार्केट एक रेंज में होता है, कभी लगता है बाय, कभी लगता है सेल, कभी लगता है बाय, कभी लगता है सेल। तो ऐसे में बाय सेल, और बाय सेल कौन करता है पता है? जिसको डायरेक्शन पता ही नहीं है, तो फिर उसको बार बार लगेगा ना, कभी अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है। तो मार्केट एक्चुअल में साइडवेज रहता है, लेकिन उसके कम से कम 8 से 10 ट्रेड हो जाते हैं। इसे कहते हैं ओवर ट्रेडिंग, और इससे होता है सबसे बड़ा लॉस। तो इस लॉस से अगर बचना है और साथ ही साथ में अगर ओवर ट्रेडिंग से बचना है, तो इसका एक ही इलाज है, मार्केट की सही लर्निंग। मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट में कि हम लोगों ने कैसा माइंडसेट रखा था, क्या किया था। अगर ऐसा गंदा मार्केट आए तो मिनिमम से मिनिमम लॉस लेके कैसे बाहर निकलना है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि आपको पूरा डिटेल में नहीं समझ में आएगा, आपको साथ में जुड़ना पड़ेगा, तभी आप लोग समझ पाओगे, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो जाएगी, ठीक है। सो देखिए, जब मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ तब हमने एक दिमाग लगाया मार्केट में। कैसे? समझिए, कल का मार्केट सेलिंग का मार्केट था, तो आज भी मार्केट में कौन सा प्रेशर रहेगा? सेलिंग प्रेशर रहेगा। सबसे पहला हमारा एनालिसिस था। उसके बाद जब मार्केट की ओपनिंग देखी तो मार्केट की ओपनिंग भी कल के मार्केट को फेवर कर रही थी। इसका मतलब सेलिंग के डायरेक्शन में फेवर कर रही थी। ऐसा तो नहीं कि मार्केट गैप अप हो गया या फिर कल के डे के हाई के ऊपर ओपन हो गया, तब तो थोड़ा बायर के बारे में सोचने की जरूरत थी। लेकिन जैसे आज ओपनिंग हुई मार्केट की, उसके हिसाब से तो मार्केट सेलिंग का ही लगेगा किसी को भी, ठीक है, और मार्केट था भी सेलिंग का। अब देखिए, उसके बाद हमने दिमाग लगाया मार्केट में कि अगर यहाँ पे अगर हम लोग, अब देखिए सेलिंग का मार्केट है तो क्या करोगे आप लोग? पुट बाय करोगे, क्योंकि पुट बाइंग पे फोकस रहेगा। सेलिंग का मार्केट है तो अगर यहाँ पे किसी ने पुट बाय किया तो हम लोग ये सोच रहे थे कि एसएल कहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि एसएल लगाने के लिए एक वैलिड स्विंग होना चाहिए मार्केट में। तो वैलिड स्विंग कहाँ है? अब यहां से अगर देखते देखते ऊपर चले गए तो ये रहा वैलिड स्विंग। अब हम इसको अगर कैलकुलेट करके देखें, ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करके देखें तो आता है 68 पॉइंट। मुझे बताइए एज अ ऑप्शन बायर, क्या आप 67 पॉइंट का एसएल लगाओगे मार्केट में? नहीं लगा सकते ना। तो यही हमने सोचा कि यहाँ पे भले ही आज के दिन पे पुट बाय करना हो, लेकिन यहाँ पे पुट बाय करना बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, क्योंकि हम फंस सकते हैं उसमें। एसएल लगाने के लिए कोई वैलिड स्विंग ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है एसएल लगाने के लिए। एक छोटा मोटा स्विंग भी बीच में होता तो चल जाता, लेकिन वो भी नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन क्या हुआ, मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, पहले ही रेंज में मार्केट सीधा नीचे चला गया। इससे क्या समझ आया? हमने ट्रेड तो किया नहीं, लेकिन जो ये डिफरेंस था 68 पॉइंट का, अब वो 100 पॉइंट से भी ज्यादा हो गया।
तो क्या अब यहाँ पे सेल करना सही रहेगा? अब तो कर ही नहीं सकते ना। और आज हमें सेल ऑन राइज करना था, लेकिन आज के दिन पे ऑलरेडी एक बेस्ट सेलिंग की मोमेंटम आ चुकी थी। फिर भी हमने एक जोन निकाल लिया था हमने कि यहाँ पे इसके आसपास डे हाई के आसपास सेल कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं मार्केट में 11 बज गए, 11:15 हो गए, 11:30 के आसपास टाइमिंग हो रहा है मार्केट में, लेकिन मार्केट अभी भी लोअर लेवल पे ही है। यहाँ से ऊपर आने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ से मार्केट फिर से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब मार्केट हमें टॉप कैसे देगा? लेकिन आज के दिन पर तो सेलिंग करनी है। तो फिर हमारा माइंडसेट चेंज हुआ, पूरी कहानी चेंज हो गई कि शायद सेकंड हाफ में मार्केट में एक रिवर्सल का ही प्लान किया जा सकता है। उसके अलावा कोई भी सेलिंग की मोमेंटम अब प्रेडिक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट में ऑलरेडी इनफ सेलिंग मार्केट में हो चुकी है। अब एक ही प्लान करो कि मार्केट में अगर कोई रिवर्सल के चांसेस है तो हम लोग वो फाइंड आउट करेंगे। अब हमने क्या किया, गए हम 1 आवर पे, सबसे पहले 1 आवर पे गए, ठीक है। यहाँ पे एक लेवल मिल गई, कौन सी लेवल? ये वाली प्रीवियस की, जो कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का मिक्सचर है। आपको दिख सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिक्स है। तो शायद मार्केट अब इसको ब्रेक ना करे, क्योंकि वन वे सेलिंग करता हुआ आ रहा है मार्केट। तो यहाँ से एक रिवर्सल करने के चांसेस थे, तो ये जोन हमने निकाल लिया। उसके बाद में हमने वन डे चार्ट पर देखा। क्या देखा वन डे चार्ट पर? एक्सप्लेन करता हूँ कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन मार्केट में आ रही है, कुछ इस प्रकार से ट्रेंड लाइन आ रही है मार्केट में। तो ये ट्रेंड लाइन भी यहीं पर है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक सपोर्ट जैसा माहौल बन सकता है। दूसरी चीज, मार्केट 24,000 के राउंड नंबर के पास में खड़ा है, तो अभी इसको ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या किया, ये कुछ लॉजिक बने। फिर से एक बार 3 मिनट पर आ गए हम लोग, और 3 मिनट पर आने के बाद हमने इंडिकेटर का सहारा लिया। एक इंडिकेटर का नाम था RSI। आपको लगा के दिखाता हूं कि RSI को हमने किस तरीके से यूज किया। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ RSI, ठीक है। अब RSI के लिए हमने क्या किया, जस्ट डाइवर्जन देखिए मार्केट में। यहाँ पे बहुत बड़ा क्लू मिल गया। जब मार्केट इस वाले जोन पे आया, तब मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो का फॉर्मेशन किया। एक लो था, इसको लो को ब्रेक किया मार्केट ने। लेकिन जैसे ही इसको हमने RSI पे देखा, तो RSI ने तो बिल्कुल लो को ब्रेक किया ही नहीं। इसको बोलते हैं RSI डाइवर्जन। तो RSI भी हमको मतलब इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट डाउनसाइड नहीं जा सकता। उसके बाद में हमने क्या किया, एक पैटर्न का वेट किया, जो कि MW पैटर्न है, प्राइस एक्शन चेंज का वेट किया। मार्केट नीचे आने के बाद एक प्राइस एक्शन चेंज हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया। लेकिन SL ये वाला हमने नहीं लगाया। पूरा लॉजिक मेंबर्स को पता है। मेंबर्स लोगों को मैं कहूंगा कि सब लोग एक बार कमेंट कर देना नीचे वीडियो के, ताकि सबको समझ में आए कि अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है। फिर क्या हुआ, हमने सिर्फ 6 पॉइंट का SL लगाया। वो 6 पॉइंट का SL चला गया, प्रीमियम के 3 पॉइंट लॉस हो गए। कि अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर होते मार्केट में, तो मार्केट हमारा SL हिट नहीं करता, मार्केट तो सीधा सीधा ऊपर एक मोमेंटम दे देता। तो अगर मार्केट यहाँ पे SL हिट कर रहा है, हमारा SL यहीं पर था कहीं पर, ठीक है। तो अगर मार्केट SL हिट कर रहा है, तो इसका मतलब ये बायर वीक है। तो जब तक ये बायर मार्केट से आउट नहीं होते, तब तक कोई दूसरा नया ट्रेड प्लान हम नहीं कर सकते। अब जैसे ही मार्केट ने इनको बाहर निकाल दिया, इनके SL हिट कर दिए, और उसके बाद फिर से एक प्राइस एक्शन फॉर्मेशन मार्केट करने लगा, तो फिर से हमने एक ट्रेड को प्लान किया। लेकिन ये मार्केट का लास्ट चांस था, ये लास्ट चांस था मार्केट का। मार्केट को यहाँ से रिवर्स करना ही चाहिए था। अब मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, यहाँ पे वेट किया, फिर से हिट किया SL। यहाँ पर भी 3 से लेके 4 पॉइंट के प्रीमियम का SL चला गया। उसके बाद कंक्लूजन क्या निकलता है, सिंपल। अगर मार्केट को आज के दिन पे रिवर्स करना है, तो मार्केट आपको 2-2, 3-3 बार चांस नहीं देगा। मार्केट निकल जाएगा 1 या फिर 2 चांस में। लेकिन अगर मार्केट 2 बार SL हिट करता, तो एक रूल है, यहाँ पे तीसरी बार नहीं घुसना है मार्केट में। और सेल करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इतने बॉटम पे कोई सेल नहीं कर सकता मार्केट को। तो इस वजह से हम बाय भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार कर चुके हैं। और सेल तो बिल्कुल कर नहीं सकते, मार्केट को छोड़ दीजिए। और उसके बाद में देखिए मार्केट की वोलेटिलिटी और साइडवेज मार्केट। और ये एक्चुअल में क्यों हुआ, देखिए ये एक्चुअल में क्यों हुआ, क्योंकि इतने बॉटम पे कोई सेल करने की कोशिश करेगा तो वो लॉस ही करेगा। क्यों पता है,
ऑलरेडी सेलर्स पैसा कमा चुके हैं मार्केट में। बहुत ही अच्छा फॉल मार्केट में मॉर्निंग से ही आ गया, तब अब सेलिंग में नए लोग आने की चांसेस बहुत कम है। फर्स्ट हाफ में ही लोगों ने सेलिंग में पैसा कमा लिया होगा, या फिर जो भी कल के दिन पर BTST होल्ड करके गए थे सेलिंग के लिए, उन्होंने पैसा कमा लिया होगा। तो इसलिए अब यहाँ पे कोई नहीं बचा मार्केट में कि वो और पैसा कमाने के लिए सेल करे। यहाँ पर बिल्कुल जब तक मार्केट कोई टॉप नहीं देता तब तक सेलिंग नहीं आ सकती। तो सिंपल सी बात है। और रिवर्सल करने का ट्राई किया लेकिन मार्केट 2 बार फेल हो गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर आता है अपने रूल्स का और स्ट्रिक्टली मार्केट को फॉलो करने का। जैसे कि हमारा रूल है, हम पर डे जो हमारी मैक्स ट्रेड लिमिट है वो है 2 ट्रेड। लेकिन ये 2 ट्रेड भी तभी होते हैं जब मार्केट रिवर्सल का ट्राई करने की कोशिश करे, हम तभी करते हैं मैक्स ट्रेड 2, ठीक है। वरना हमारा एक सिंगल ट्रेड ही रहता है। हमारा जो सेटअप है MW पैटर्न का, वो यूजुअली 1-1, 2-2, 3-3 बार नहीं बनता है कि जोन में, एक ही बार बनेगा, वैसे एक ही एंट्री देगा। तो मैक्स पर डे लिमिट कितनी होती है? 1 या फिर 2 ट्रेड की, ठीक है। और मैक्स लॉस कितना है? ज़्यादा से ज़्यादा 6.7 पॉइंट के ऊपर हम SL नहीं लगाते। तो इससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि अपने आप इस कैपिटल में, मतलब आप इस कैटेगरी में आ जाते हो कि स्मॉल लॉस जब प्रॉफिट होगा तो वो बिग ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने 1000 रुपये भी कमाए और 1500 2000 भी कमाए, फिर भी इस लॉस के कंपैरेटिव बिग प्रॉफिट ही होगा। तो बिग प्रॉफिट अपने आप हो जाता है। और जो ओवर ट्रेडिंग है वो अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि 2 के ऊपर ट्रेड करने नहीं है। तो ऐसे सिस्टम से अगर चलोगे तो प्रॉफिटेबल तो कोई भी बन सकता है, क्योंकि मार्केट का रूल यही है। आप बिल्कुल SL को अवॉइड नहीं कर सकते कि मेरा स्टॉप लॉस ही कभी ना जाए। स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन उसी SL को आप स्मॉल SL बना सकते हो, स्मॉल लॉस बना सकते हो। तो लॉस को स्मॉल करना, ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करना, अपने ट्रेड की लिमिट सेट करना दिन की, और जब भी प्रॉफिट होगा तब 50, 60, 70 पॉइंट का प्रॉफिट लेने की कोशिश करना। इजीली यही सिस्टम के अंदर हम काम करते हैं। तो आज हमारे सिस्टम ने हमें बचाया है। ये फैक्टर होता है रूल्स का। भले ही आपको मार्केट की डायरेक्शन ना पता हो, लेकिन आपने अगर एक चीज डिसाइड कर ली है कि मुझे बस 2 ही ट्रेड करने आज के दिन पर, और मेरा हर ट्रेड में जो लॉस लिमिट रहेगा वो 5 पॉइंट का रहेगा, तो कितना भी मार्केट आपको रॉन्ग कर दे, आप 10 पॉइंट के ऊपर रॉन्ग नहीं हो सकते ना। हो गया ना फिक्स कि मार्केट कितना भी चाहे और कितना भी अलग मोमेंटम कर दे, कुछ भी आपको पता हो ना हो, फिर भी आप आज के दिन पे गलत भी हो गए ना दोनों बार, फिर भी 10 पॉइंट से ऊपर लॉस नहीं करोगे। तो यही होता है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, ये डिसिप्लिन भी तभी आता है जब आपको डायरेक्शन पता हो। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड चीजें हैं। जिसको पता ही नहीं है मार्केट कहाँ जाएगा, उसको तो यही लगेगा ना मार्केट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, क्योंकि पता है ही नहीं कहाँ पे जाएगा मार्केट। तो वो तो कुछ भी कर सकता है कि ऊपर जाएगा, ग्रीन कैंडल बन गई। देखिए, अभी भी बहुत सारे लोग गैम्बलिंग कर रहे होंगे इसमें, बहुत सारे लोग। देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, मार्केट ने कितनी बढ़िया कैंडल देके ब्रेकआउट किया, कुछ फायदा नहीं है। जिसने भी यहाँ पे बाइंग करी होगी, देखो अब उस बंदे का क्या हुआ। दोस्तों, मैं आपको बार बार कहता हूं, सही से मार्केट को समझने की कोशिश करिए। अब देखिए, जो बंदे ने यहाँ पे बाय किया था, या फिर इस वाले साइडवेज जोन में जिस बंदे ने आज के दिन पर, जिन भी लोगों ने इसमें ट्रेड किया होगा, डेफिनेटली एक चीज तो पक्की है कि लॉस ही किया होगा। अब सोचिए, ये लोग मार्केट के बारे में क्या सोचेंगे? ये लोग तो यही सोचेंगे ना, ये गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट बेकार है, ऑप्शन ट्रेडिंग खराब है। और जैसे कि अगर मेरे जैसे कोई सिखाने भी आ गए आपको, तो फिर मुझे भी बोल देंगे कि भाई तू भी फ्रॉड है, और सबको भी ऐसे ही बोलते हैं। तो ये इस तरीके की मानसिकता हो जाती है, क्योंकि वो मानसिकता आप अपने कर्मों के हिसाब से ला रहे हो ना। आपने जो काम किया, आपका जो आउटपुट आया, उसी तरीके से आपकी सोच बन गई। आपने ही अगर मार्केट को दिमाग से शांति से बैठकर सोचा होता थोड़ा सा अलग तरीके से, तो हो सकता है कि आप लोगों का नजरिया भी मार्केट को लेकर चेंज हो जाए। तो जो लोग लॉस करते हैं मार्केट में, वो लोग मार्केट को निगेटिविटी करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं मार्केट में। लेकिन जो लोग प्रॉफिट करते हैं या फिर थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं इतना तो बोलते हैं कि भाई हमें पता है मार्केट से पैसा बनता है, लेकिन अभी तक मैं मार्केट को एक्चुअल समझ नहीं पाया, इस वजह से मुझे लॉस हो रहा है। इसको बोलते हैं ऑनेस्ट ओपिनियन किसी का भी। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि ये गैम्बलिंग है, तो वो किस बेस पे बोल रहा है? वो अपने खुद के ही एक्सपीरियंस पे बोल रहा है, क्योंकि उसने गैम्बलिंग ही करी है मार्केट में। और ऐसा मार्केट में धोखा उसको हुआ है बहुत बार, लेकिन ये धोखा होने से पहले पता हो सकता है अगर सही से देखोगे मार्केट को। तो
तो यही चीज़ है। हाँ, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, आप लोगों को लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, तो हाँ ठीक है, आप ज़रूर मेंबरशिप में जुड़ सकते हो। वहाँ से आपको थोड़ा तो सपोर्ट मैं करता ही रहूँगा, ठीक है, अच्छी कुछ ना कुछ तो सिखाता रहूँगा, ठीक है। सो इस तरीके से समझिए, ओवर ट्रेडिंग के पीछे का आपको पूरा रीज़न समझ में आएगा क्यों होता है, मार्केट में कितने ट्रेड्स करने होते हैं, प्लान पे स्टिक रहने का प्लान मतलब उसका रिजल्ट क्या होता है, एक सिस्टमैटिक ट्रेड करने का रिजल्ट क्या होता है, ये आपको बिल्कुल पता चल गया होगा इस वीडियो से। और मैं फिर से एक बार कहूँगा, अगर आप सिस्टम के साथ ट्रेड करोगे मार्केट को समझ के, हो सकता है कि आपके लॉस तो होंगे, लेकिन बड़े लॉस वाला दिन आपने ज़िंदगी में कभी आएगा नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने पहले प्लान कर दिया कि लॉस इतना ही रहेगा, तो लॉस हो ही नहीं सकता। हाँ, एक्यूरेसी कम हो सकती है आपके एक्यूरेसी 40% ही हो, लेकिन आप उस 40% पर भी ब्रेक इवन कर जाओगे, आप 30% एक्यूरेसी पर भी ब्रेक इवन कर जाओगे। लेकिन निफ्टी के बारे में मैं बोलूँगा 40% पर भी आप ब्रेक इवन कर जाओगे, लेकिन जब लॉस होता है तो बस उसको बड़ा मत होने देना। बड़ा लॉस होता है तभी आप 40 क्या 60% पर भी ब्रेक इवन नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही ट्रेड में पिछले 10 दिन का पैसा गवा दिया तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसी तरीके से लर्निंग कंटेंट देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग, आपको और बढ़िया बढ़िया मैं सिखाता रहूँगा। सो बाय बाय, टेक केयर।